नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और दोपहर 1 बजे का बुलेटिन सीधे लखनऊ से लाइव। मेरे पीछे आप देख रहे हैं विधानसभा भवन और इसी विधानसभा की 403 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में महासंग्राम संपन्न हो चुका है और अब एग्जिट पोल्स भी सामने आ चुके हैं। तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन भी 2017 के मुकाबले सुधरता दिख रहा है और एग्जिट पोल ने बीजेपी नेताओं की उम्मीदें, उत्साह को बढ़ा दिया है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उत्साह बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के बीच। और अब लखनऊ में पार्टी दफ्तर में हलचल बढ़ गई है, पार्टी पदाधिकारियों का पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने एग्जिट पोल को नकारा है, सिरे से खारिज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जयंत चौधरी आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका यह दावा है कि 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो एग्जिट पोल के विपरीत होंगे और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिलेगा। तो एग्जिट पोल के नतीजे क्या हैं, कितने सही हैं, कितने सटीक हैं और कितने गलत, ये तो 10 मार्च को पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स ने ये जरूर है कि सभी सियासी धड़कन, जो सभी सियासी दल हैं, उनकी धड़कनों को बढ़ा दिया है, हलचल को बढ़ा दिया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि एग्जिट पोल्स के जो रिजल्ट आए हैं, एग्जिट पोल्स जो आंकड़े दिखा रहे हैं, उन पर क्या है रिएक्शन बीजेपी नेताओं का। बीजेपी नेता उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में जितनी सीट उनको दिखाई जा रही है उससे ज्यादा सीट मिलेगी। अभी वो दावा कर रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से नकार दिया गया है एग्जिट पोल को। दोष नहीं देता हूं, क्योंकि मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो वो देख ही रहे थे। अब 1.5 दिन और बच गए हैं तो उनको देखने का हक बनता है, तो 1.5 दिन और एंजॉय कर लें उसको। और जहां तक कि रामगोपाल वर्मा जी का, यादव जी का है, उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि किसी के ऊपर तो ठिकरा फोड़ना ही है ना हार का, तो ठिकरा किस पे फोड़ा जाए, तो फोड़ा इसलिए जाएगा ईवीएम पे जाएगा। तो ये सबको स्वाभाविक है, जब ऐसा शुरू हो जाए तो मान लीजिए कि हार उन्होंने कबूल कर ली है। नहीं, देखिए, जनता के साथ मैंने 5 साल काम किया है, जमीन पे उतर के काम किया है, यहाँ पे सुरक्षा दी है, भयमुक्त समाज दिया है और साथ ही साथ विकास युक्त समाज दिया है। तो जब भयमुक्त और विकास युक्त शहर पश्चिमी बनाया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फिर से मुझे आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल, जो प्रयास हम लोग कर सकते थे, जो मुद्दे जनता के बीच हम ले जा सकते थे, वो हमने किया है। जनता ने भी अपना मत दिया है, वही चीज़ें बक्से में कैद हैं। इसे कोई जान नहीं सकता क्या परिणाम होगा जब तक वो बक्से खोलेंगे नहीं। सच्चाई तो यही है। बाकी एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है। मैंने कभी किसी बूथ पे वोट डालते वक्त किसी एग्जिट पोल वाले को आज तक तो देखा नहीं। अब कहाँ से ये डेटा लेते हैं, इनकी भी एक प्रक्रिया होगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक राय है, इस राय से मैं सहमत नहीं हूँ। जो उत्साह हमने देखा, जो परिवर्तन लाने के लिए एक निश्चय लोगों के मन में था और जो विश्वास हमारे और इस गठबंधन के प्रति आम लोगों में दिखाई दिया, मुझे लगता है कि सर्वे से अलग ही नतीजे खुलेंगे। It's for Women's Day. It's to celebrate our 159 women candidates, and I think it's a big thing that all of them fought. That 40% of the candidates were women, and I feel that it's Women's Day. We should celebrate them. How do you count the effort, ma'am? कैसा रहा इस बार का effort? See, we made our full effort. We fought as hard as we could. Now we'll see what happens. तो सुना आपने रिएक्शंस। एक तरफ बीजेपी के नेता उत्साहित है, वो कह रहे हैं कि हम तो दावा कर ही रहे थे, चुनाव के शुरू होने से पहले दावे कर रहे थे कि हम बहुमत बनाने जा रहे हैं, तो एग्जिट पोल भी वही बात कह रहा है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता वो कह रहे हैं कि परिवर्तन की बयार बह रही थी और एग्जिट पोल उन बयार को नहीं समझ पाया, उन लोगों को नहीं समझ पाया है। नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे, अलहदा होंगे, ये दावे किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। और अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि चुनाव शुरू होने से पहले से कह रहे थे कि बीजेपी गठबंधन को 300 पार सीटें मिलेंगी, चुनाव संपन्न होने के बाद भी एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने इस दावे को फिर दोहराया। जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे ये होगा कि देखिए अब 6 चरण का चुनाव लगभग
समाप्त हो रहा है और 7वां चरण है और हम इस समय आपकी नगरी में कहूं गोरखपुर में मौजूद है, जहां पर आप महंत बने, संत बने, जहां से आपने सांसद बने और यहीं से आप फिर मुख्यमंत्री भी बने। तो 6 चरणों के चुनाव के बाद मन में क्या आ रहा है योगी जी? देखिए, प्रदेश में जनता जनार्दन का जो अपार स्नेह प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, लोक कल्याण यानी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के मिला है जी। 6 चरणों के जो रुझान हैं वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को अपना प्राप्त करेगी। प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में। सीएम को सुना आपने, अब आपको पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को सुनाते हैं। जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तब उन्होंने दावा किया था कि 403 में से 400 सीटें हमारी होंगी। हालांकि अब वो काफी प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 300 से ज्यादा सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। और एग्जिट पोल के नतीजों पर उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि उनका दावा है कि जमीन पर उन्हें परिवर्तन की बयार दिखी है, लोगों में ये देखा है कि वो सत्ता बदल देना चाहते हैं। और इसी बात पर उन्हें उम्मीद है कि जो समीकरण उन्होंने बनाए, जिन बातों का ख्याल उन्होंने रखा, जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों को उठाया, तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिलेगा। इस दावे को अखिलेश यादव ने एक बार फिर से दोहराया। सुनते हैं उन्हें। समाजवादी पार्टी का पहले ही दिन से टारगेट ये था कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटें कैसे जीती जाए, और जब टारगेट इतना बड़ा था तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से की। मुझे खुशी है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, उस गठबंधन के सहयोगी दलों को समर्थन मिला, चाहे वो आरएलडी का गठबंधन रहा हो, चाहे ओमप्रकाश राजभर जी का हो, संजय चौहान को साथ लाए, महान दल को साथ लाए, अपना दल कमेरा रहा, या अन्य दलों को जो साथ लाने का काम हुआ उसको समर्थन मिला है। मुझे लगता है कि जो टारगेट था 400 का, उसके लिए मेहनत हुई है, तो कम से कम 300 सीटें तो गठबंधन जीत। और इस वक्त 3 सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। संकेत मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, लखनऊ की लड़ाई ही लड़ी गई। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मेरठ पे मौजूद है, जहां से महासंग्राम की शुरुआत हुई थी पश्चिम उत्तर प्रदेश से। और वाराणसी में मौजूद है उपेंद्र द्विवेदी, जहां पर बहुत बड़ी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो वहीं आजमगढ़ की बात करें तो वहां पर वो अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, यादव का गढ़ माना जाता है। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों पर इस वक्त हमारे 3 सहयोगी मौजूद है। संकेत, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, हलचल किस तरह की देखने को मिल रही है? खबर मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भी हलचल है और बीजेपी दफ्तर में भी हलचल है। एक तरफ उत्साह है, दूसरी तरफ उम्मीद है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो 7 चरणों का मतदान पूरा हो गया और उसके बाद में एग्जिट पोल के जो नतीजे आए, उससे शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी आगे नज़र आ रही है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी दूसरे नंबर की बनकर उभरी है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि जहां भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, उनके कार्यकर्ता उत्साहित हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उम्मीद यही जता रहे हैं कि सरकार उनकी बनेगी और वो बेहतर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इन एग्जिट पोल को नहीं मान रहे हैं। उनको उम्मीद है कि जनता ने उनका साथ दिया है और उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। वहीं अगर हम बात करें चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की, तो वो जाहिर सी बात है अपने बयानों पर कायम है और बीजेपी दफ्तर में भी उत्साह का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि तैयारी की गई थी और अब नतीजे भी उनके पक्ष में आएंगे, यानी कि दोनों पार्टियां उत्साहित हैं। और जाहिर सी बात है जो एग्जिट पोल आपके पास आऊंगी और तब ये जानूंगी, संकेत ठीक है, संकेत दोबारा आपके पास आऊंगी और तब ये जानने की कोशिश आपसे होगी कि बीजेपी दफ्तर में ज्यादा हलचल है या समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर हलचल कहां ज्यादा है? किस तरफ जो रास्ता है नेताओं का ज्यादा बढ़ता दिख रहा है, रुख ज्यादा दिख रहा है? जानूंगी आपसे, लेकिन उमेश का रुख कर लूंगी। उमेश, आपके पास आती हूं। महासंग्राम की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई थी,
समाजवादी पार्टी गठबंधन को पूरी उम्मीद थी कि परिवर्तन यहां सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि किसान आंदोलन है और तमाम ऐसे मुद्दों को समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर से उठाया गया। आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ आती है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई शुरू में दिखी, लेकिन ताकत पूरी लगाई गई। और जो एग्जिट पोल में बातें सामने आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं दिख रहा है। जी हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो राजनीतिक हवा बहती है, जो राजनीतिक बयार बहती है, वही पूरब तक जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने लॉ एंड ऑर्डर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वुमेन सिक्योरिटी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। आज हर ओर बस यही चर्चा हो रही है कि एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट पोल साबित होने वाले हैं, और मतगणना को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, बेटियां परफॉर्म कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सेलिब्रेट कर रही हैं, लेकिन मतगणना लोग को लेकर भी चर्चा कर रही हैं, एग्जिट पोल को लेकर भी चर्चा कर रही हैं। हम कुछ बेटियों से बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या सोचती है। मैडम, आप क्या कहेंगी? मतगणना 10 मार्च को होनी है, एग्जिट पोल आ गया है, आपको क्या लगता है एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट पोल साबित होने वाले? सर 100% यूपी में तो, हमारे यूपी में तो योगी जी ही आने वाले हैं, भाजपा ही आएगी, क्योंकि योगी जी का काम जो है वो इतना इम्प्रेसिव रहा इन 5 सालों में, जो योगी जी ने हम सबके लिए किया। और स्पेशली मैं कहना चाहूंगी महिलाओं के लिए, जो महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, बेटियां हमारी बाहर निकलते हुए डरती थी, आज वो फ्री होकर घूम रही हैं। हमें डर नहीं लगता, हम चाहे 10 बजे तक घर से बाहर हैं, चाहे 12 हमें बज रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कि हम घर से बाहर हैं। हमारे पेरेंट्स को चिंता नहीं होती है कि हमारी बेटियां घर से बाहर हैं। तो सर मैं चाहूंगी कि योगी जी की सरकार आए नहीं आएगी। बिल्कुल उमेश, और कुछ बेटियों से बात कर लेते हैं। आप महिला दिवस को भी सेलिब्रेट है, वो ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, दोबारा आपके पास आऊंगे उमेश, और रुख वाराणसी का कर लेते हैं। उपेंद्र हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, अगर हम पश्चिम की बात करें तो जो तस्वीरें सामने आ रही है, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, स्पेशली महिला सुरक्षा, वो भावना शायद ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है। पूर्वांचल की लड़ाई बहुत कांटे की मानी जा रही थी, कहा यह जा रहा था कि पूर्वांचल की लड़ाई बीजेपी के लिए टफ है और इस बात का एहसास उन्हें भी है, लेकिन बहुत सारी सीटें पूर्वांचल में मोदी लहर में भी बीजेपी ने जीती नहीं थी। उन सीटों पर उन्हें उम्मीद थी कि अगर हम ये गेन कर लेते हैं, ये दूसरी पार्टी से अपनी झोली में ले आते हैं, तो जो अपनी पार्टी, अपनी सीटों का नुकसान होगा वो बैलेंस हो जाएगा। क्या वहां पर कामयाबी मिलती दिख रही है? क्या रणनीति यहां पर कामयाब होती नजर आ रही है अगर एग्जिट पोल को माने तो? देखिए, अगर एग्जिट पोल को माने तो बीजेपी एक बार फिर जो है अपनी हुकूमत बनाने जा रही है, लेकिन लड़ाई कई सीटों पर, वाराणसी के भी 2 सीटों पर दिखी। और हम सीधे लोगों से बात कर लेते हैं। कहा गुरु, एग्जिट पोल दिखला कि? हाँ, देखे का नाम हो एग्जिट पोल में का लगत बा, सच्चाई बा? एकदम 100%। काहे? अब 3-4 साल से 3-4 बार से एग्जिट पोल जो बोल रही है, 10-20 सीट का फर्क पड़ रहा है, सरकार बन जा रही है। एग्जिट पोल सही लग रहा है? एकदम सही। आपके का नाम बा? एग्जिट पोल सही लगा? अनिल कुमार, एग्जिट पोल तो सही है, बस खाली थोड़ा ध्रुवीकरण हुआ है पश्चिमी यूपी में, जिस वजह से भाजपा बढ़ रही है। पूर्वांचल में काबल, बनारस में, पूर्वांचल में बहुत अच्छा रिजल्ट है, बट बिल्कुल 1/3 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। तो क्या भी लगत बा एग्जिट पोल सही है? जी एकदम सही है। अच्छा सर, कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ज्यादा रिएक्शन करने के। भाई साहब, एग्जिट पोल देखिए आपने अखबार में, टीवी चैनल में? क्या नाम है आपका? ललित। सही है एग्जिट पोल? आपको लग रहा है सरकार बन रही है? बिल्कुल बनेगी सर। कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आप नौजवान हैं, आपने एग्जिट पोल देखे? देखा है सर। क्या नाम है? आकाश। तो आपको क्या लग रहा है एग्जिट पोल में एक बार आकाश पर है बीजेपी? बिल्कुल पूर्ण बहुमत है भैया। अच्छा, पूर्ण बहुमत है, मतलब बनारस के लोग हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे लगता है उपेंद्र, आप जिस इलाके में मौजूद है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ है, ऐसा लग रहा है। संकेत का रुख करूंगी, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। संकेत, जब एग्जिट पोल आता है और उसके बाद 2 तरह की चर्चा होती है, एक कि एग्जिट पोल के नतीजे वाकई वो नतीजों में कन्वर्ट होंगे, एग्जैक्ट पोल होंगे, और दूसरी तरह की चर्चा होती है कि नेताओं के बीच कि अगर सरकार कोई गठबंधन बना रहा है तो किसकी क्या भागीदारी होगी। तो इस तरह की चर्चा बीजेपी खेमे में ज्यादा है इस वक्त या समाजवादी पार्टी के खेमे में? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की अगर हम पहले बात करें तो बीजेपी चुनावी अभियानों में बीजेपी के उत्तर प्रदेश से लगा के केंद्र के तमाम दिग्गज नेता जुटे रहे और मंचों से वो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की बात कहते रहे, 300 पार के नारे देते रहे।
वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने पूरे चुनावी अभियान को लीड किया और वो उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर गए और वहां पर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आए। तो ऐसे में जब एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मनोवैज्ञानिक जीत जरूर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक होती है कि हाँ, बड़े नेता जो कह रहे थे उस वैसा नजर आ रहा है शुरुआती रुझानों में। लेकिन समाजवादी पार्टी खेमा भी उम्मीदों पर कायम है और सपा के जो भी नेता हैं, चाहे वो बड़े नेता हैं, वो भी सीधे तौर पर यही बात करते नजर आ रहे हैं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उससे वो बेहतर वो कहीं ना कहीं है। जब तक नतीजे नहीं आ जाते, जब तक आखिरी वोट की गिनती नहीं हो जाती, तब तक तो उम्मीद बनी ही रहती है, दावे भी बने रहते हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरफ से दावे जरूर रखते हैं कि जीत उनकी होने जा रही है। तो नजर हमारी भी बने रहेगी कि 10 मार्च को जो एग्जिट पोल है वही एग्जैक्ट पोल साबित होते हैं या फिर नतीजे इससे विपरीत, इससे अलग आते हैं। निगाह हमारी भी बनी रहेगी न्यूज 18 पर। मेगा कवरेज जारी है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, नोएडा से लेकर लखनऊ तक नजर बनी हुई है पूरी हलचल पर। धन्यवाद इस वक्त आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल। यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को और चुनाव आयोग को शुक्रिया अदा किया है। देखिए, मैं एक बार फिर से शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान की प्रक्रिया की पूरी होने पर मैं भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए, मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि यूपी में बीजेपी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। जनता ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर मतदान किया है। भरे हुए जनता का आशीर्वाद पूरी तरह से हम सबको प्राप्त हुआ है। यह पूरा चुनाव जाति धर्म से ऊपर उठ करके गरीब कल्याण के मुद्दे पर हुआ है, विकास के मुद्दे पर हुआ है, सुशासन के मुद्दे पर हुआ है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कौन बना सकता है इसकी तुलना करके लोगों ने मतदान किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि जनता ने बीजेपी के काम पर मुहर लगाई है। लोगों ने एक बार फिर से जोड़ तोड़ की राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया है। लोगों ने अपने मताधिकार को बंद कर दिया है, इस्तेमाल कर दिया है उसमें। और 10 तारीख को एक चीज़ बहुत साफ है कि लोग जो है वो जुगाड़ और जोड़ तोड़ नहीं, स्पष्ट जनादेश की सरकार और सुशासन के लिए उन लोगों का वोट दिखाई पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल दिखाई पड़ा है। तो वहीं एग्जिट पोल के अनुमान को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि वो इस पर यकीन ही नहीं करते। 10 मार्च को जनता का असली फैसला आएगा। कोई एग्जिट पोल नहीं देता हूं मैं, तो अब वास्तविक तो वो 10 तारीख को 9 बजे आप सुनिएगा, भाई अब असली पोल शुरू हो जाएगा। अभी तो आप जानते हैं एग्जिट पोल डॉक्टर्ड होते हैं, सब पूछे जाते हैं ऊपर से कि बताओ तुम्हारा चैनल कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, और जो पूछा उसी यहाँ तक IB वालों से कहा जाता है कि नहीं ये नहीं, इसमें सुधारिए, ऐसा दिखाइए। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी न्यूज 18 पर दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीटें आ रही है। देखिए,